देवताओं के शिखर पर विराजमान इस संसार को तुच्छ जानता। पहले आया अनलान, फिर आया स्वयं भगवान। आज मैं यहीं से दिव्यता प्राप्त करूंगा। ये ब्रह्मांड के नियम, तुम मेरा मार्ग नहीं रोक सकते। क्या मैं बिजली से नहीं मर गया था? यह जगह कहाँ है? अरे, सिर में इतना दर्द क्यों है? लगता है दिमाग फट जाएगा। तेरे माँ बाप ने तुझे त्याग दिया। तू एक कलंक है। खुद ही सोच, तू तो बेकार जिंदगी है। इतनी जल्दी मर क्यों नहीं गया? तेरे माता पिता ने छोड़ दिया तुझे, तू अभिशाप हो। तेरे अपनों ने तुझे ठुकराया, तू समाज का कलंक है। क्या मैं समय में यात्रा कर आया? अन परिवार का ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन जन्मते ही चुरा लिया गया। 20 साल तक दुख भोगे, मुश्किल से घर वापसी हुई। फिर अन परिवार के दत्तक पुत्र ने पीट पीट कर मार डाला। बहुत दुखद है। इसने पिछले जन्म में कितने पाप किए थे जो इतनी मुसीबतें भुगत रहा। आखिर चाकू तेज कर ही लिया। तुमने ही मुझे इस तरह बांधा है ना? ये क्या है? लाश जिंदा हो गई। भ्रम होगा। युवराज, अनलान जीवित हो गया। क्या कहा तुमने? नहीं हो सकता। माता पिता अभी उसे ढूंढने निकल चुके। अब जाने से टकराव हो जाएगा। खैर, प्लान बी तो है। अरे युवराज, कोई भेजो मेरी रस्सियां काटने के लिए। पति, लान ऐसे माहौल में पला होगा, कहीं उसे बुरी आदतें न लग गई हो। फिर भी वह हमारा असली बेटा है। अगर उसमें गुण और योग्यता नहीं है, बस उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी कर दो। अगर वह कर पाया, कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रह सका, तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। उसे अच्छे से तैयार करूंगा। भविष्य में यह कंपनी, इस विशाल समूह को, तभी मैं निश्चिंत होकर उन दोनों भाइयों को सौंप सकता हूँ। ये लान है। वह कैसे? पति, इन सालों में लान ने कितना कष्ट सहा होगा। हम उस पर बहुत उधार हैं। हम अभी उसे घर ले चलते हैं। उसे पूरा मुआवजा देंगे। थोड़ी देर बाद तुम गर्भवती बन जाना। इस लड़के को फंसाना। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 50,000 और दूंगा। इतनी दुश्मनी क्यों? मुझे मारने लोग लाए वो तो ठीक था। अब जानते हुए कि मैं जीवित, तुमने एक गर्भवती ढूंढने की सोची, मेरी छवि खराब करने के लिए। क्या आवाज है? मेरे कभी न देखे माता पिता, सच में एक नालायक पाल लिया। तुमने भी सुना। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। इस हुलिये के साथ वो गर्भवती आई तो मैं उसका नाटक खत्म कर दूंगा। अनलान, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। कृपया मुझे फिर से मत छोड़ना। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है। सच में गर्भवती है? क्या अभी हमने जो सुना वो लान के दिल की आवाज थी? बुआ गलत इंसान को रुला रही है। असली अनलान तो मैं हूँ। ये क्या माजरा है? किसी ने नहीं बताया अनलान विकलांग है। अनलान मोए, तुमने तो बहुत बड़ा धोखा किया। ये गर्भवती कितनी तेज भाग रही है। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारी खातिर फिर से मत छोड़ना। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें कितने पैसे दिए? डायलॉग तक नहीं बदलोगे?
जियाउजू, तुमने मुझे भी गलत पहचान लिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। क्या मुझे गर्भवती बनने को कहा था? इसको फंसाने के लिए जियाउजू कौन है? ये नया नाटक क्या है? क्या हुआ जियाउजू? क्या तुम बहुत तेज दौड़ गई थी? बच्चे को नुकसान हुआ क्या? अरे छोड़ो, पहले नाटक पूरा करते हैं। सब तुम्हारी वजह से। उस रात के बाद मैंने तुम्हें फिर कभी नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा तक भूल गई थी। जियाउजू, सब मेरी गलती है। मैं कर्ज से बचने के लिए लोगों ने मेरे पैर तोड़ दिए, इसलिए बिना बताए चला गया। सोचा न था अब तुम्हारे पास बच्चा भी होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अनलान तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। चलो चलो अभी शादी कर लेते हैं। तुम जीवन भर मेरी सेवा करोगी। क्या बात है? शादी? क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, मेरा कर्ज ज्यादा नहीं है, बस 50 लाख रुपए के करीब। बच्चे का भविष्य मैंने प्लान कर लिया है। 3 साल की उम्र में काम पर लगा देंगे। साल में 3 लाख कमाएगा। जब हमारी उम्र का हो जाएगा, कर्ज पोते को ट्रांसफर कर देंगे। 4 पीढ़ियों में चुका देंगे। तुम दिन में काम करो, रात को मेरी देखभाल। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ हटा सकता है। मामूली 50 लाख आसानी से हल हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुन। अब बात करने से क्या फायदा? सीधे शादी कर लेते हैं। चलो। नहीं, मैंने गलत व्यक्ति को समझा। क्या बोल रही हो पत्नी? चुप रहो, मैं तेरी पत्नी नहीं। मैं तो बस एक्टिंग करने आई थी। किसे पता था तुम जैसे पागल से मिल जाऊंगी। मुझसे कर्ज चुकवाना चाहते हो? थू, ये पैसा नहीं कमाऊं। ये सब क्या हो रहा है? तुमने बच्चे को भी छोड़ दिया। हम दोनों को ऐसे छोड़ रही हो? डियर, कहीं यह प्रेग्नेंट औरत शाओयू ने एक्टर तो नहीं बुलाई? इतनी मजबूत नैतिकता। ये दोनों लोग मेरे असली माता पिता होंगे। काश मैं पहले मिल पाता, यह हालात न होते। लैन, मम्मी पापा इतने सालों से तुम्हें दुख दिया, तुम्हें इतना कष्ट दिया। क्या आप दोनों ही मेरे असली माता पिता हैं? मम्मी पापा, आखिरकार मिल गए आप। अच्छे बेटे, अब माँ तुझे घर ले चलती है। लेकिन रुको, तुम्हारा पैर। लैन, अरे वो तो बस उस औरत को बेवकूफ बनाने के लिए था। मैंने विकलांग होने का नाटक किया। तुमने तो माँ को मार ही डाला। चलो बस, अब सारी बातें घर जाकर करेंगे। चलो। क्या हुआ लैन? ये महिला ड्राइवर कहाँ से आई? पापा की बनियान क्यों ले रही है? पागलपन कर रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जियांग तो इतनी शर्मीली है। शाओयू ने ही रेफरेंस दी थी। इतने साल हमारे साथ काम, कभी कुछ गलत नहीं किया। अजीब हरकत। तुम्हारी बनियानें अक्सर गायब हो जाती हैं। कहीं लैन सच तो नहीं बोल रहा? कुछ नहीं माँ, चलो। संभल कर, पहले से बनियान कुशन के पीछे छिपा। सच जानना है तो देख लेते हैं। महोदया, कृपया गाड़ी में बैठिए। छोटे झांग, ये क्या है? नहीं महोदया, मेरी बात सुनिए। छोटे झांग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। इंसान का चेहरा देखकर दिल नहीं जाना जाता। मुझे पता ही नहीं चला। सच में बहुत होशियार बनने का नुकसान है। हर औरत बाप के बिस्तर पर जाना चाहती है, लेकिन पापा बहुत ईमानदार हैं। इतनी सारी सुंदर महिला, फिर भी कभी बेवफाई नहीं की। अच्छे बेटे, आगे से जो चाहोगे पापा देंगे। अब बस करो, गर्भवती महिला भेजकर फंसाया। अब घर छोड़ने की साजिश, पीछे हटकर आगे बढ़ना। मुझे आन फैमिली से निकालना चाहते हो? मैंने इतनी मेहनत से इतने ताकतवर इंसान को खोजा है। नालायक, तुमने मेरी महान योजना बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं हो सकता। छोटे यू घर छोड़ रहा है।
अरे मालिक मालकिन, आप लोग आ ही गए। बड़े बेटे ने घर छोड़ने का नाटक कर रखा है, कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। जियोयू सच में घर छोड़कर जाने वाला है। लेनर ने फिर सही अनुमान लगाया। माता पिता, आप लौट आए। जियोयू, अचानक ही घर क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं पूरी रात सोचता, मुझे घर छोड़ देना ही उचित लग रहा है। आखिरकार बड़े भाई मैं उनकी जगह नहीं ले सकता। छोटे बाबू, आप मालिक मालकिन के सबसे लाडले बेटे हैं। आप चले गए तो उन्हें कितना दुख होगा। अरे माता पिता, आप दोनों ने इतने साल मैं बहुत संतुष्ट। अब घर छोड़कर भी मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। जियोयू, हमने कहा था ना, बस लेनर को वापस लाना है, तुम्हें निकालना नहीं है। तुम्हारी माँ सही कह रही है जियोयू, तुम हमेशा हमारे बेटे हो। माता पिता, आगे से जियोयू आपकी सेवा नहीं कर पाए। मुझे विश्वास नहीं आप रुक पाएंगे। अरे जियोयू, सुनकर वापस आओ। पापा, मेरा निर्णय अटल है, आप मना न करें। अलविदा। वाह, बढ़िया अभिनय है। मुझे भी पीछे छोड़ दोगे? अगर सूटकेस खाली न होता तो मैं सच मान लेता। खाली है? ऐसा कैसे हुआ? जियोयू लेनर को भगाना चाहता है। जियोयू, तुम्हारा सूटकेस खाली क्यों है? माता पिता, भैया, इस घर की कोई भी चीज मैं नहीं लूंगा। यह सूटकेस स्कूल का इनाम है मुझे। यह ले जाना गलत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जेबें तो भरी पड़ी हैं। अरे ये वो हैं इन सालों में माता पिता और दोनों दीदियों के दिए उपहार। अब वापस कर रहा। अरे जबरदस्ती मत करो। मिस्टर अन, बस आप खुश रहिए बस। स्लम से आया है तो ऐसा ही होगा। लौटते ही दूसरों का सामान छीन रहा है, बिल्कुल बेअदब है। दीदी, अनलन हमारा भाई है, तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो? बस करो, मेरा ऐसा बेअदब भाई नहीं है। यह मेरी दूसरी बहन है। अपने सपनों के लिए एन ग्रुप छोड़ डॉक्टर बन मरीजों की जान बचाती है, जैसे देवी का अवतार हो। निंग्यू, मेरे बेटे की जान चुका। दुख की बात, मरीजों ने हाथ तोड़ दिए, करियर खत्म हो गया, दिन भर उदास रहती हैं। यह दीदी दूसरी बहन से भी बदतर हाल। बेईमान बॉयफ्रेंड ने पैसे दोनों लूटे, दिल किडनी तक निकाल लिए। यह तो बहुत भयानक है। तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तुम? लानर ने वाकई कुछ नहीं कहा, बोला ही नहीं। मगर मुझे अभी साफ सुना अनलन की आवाज। मुझे भी अनलन की आवाज सुनाई दी। शायद हाल की थकान की वजह से मैंने गलत सुना होगा। नहीं, जल्द ही डॉक्टर को दिखाना होगा। दीदी, दूसरी दीदी, आगे से यह भाई तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। अब से अपना ख्याल रखना। अरे रुको, अरे निकम्मे लड़के, तुझे इतनी छूट दे दी क्या? अभी तू फटाफट अपना सामान समेटकर कमरे में वापस जा। घर छोड़ने का हक तुझे नहीं है। चलो। आउच, दीदी। लानर, तुम गलत मत समझना। तुम्हारा भाई बचपन से ही संवेदनशील है, इसीलिए यह नाटक कर रहा है। तुम घर वापस आ गए हो, दिल में वह बहुत खुश है।
तुम्हारी माँ सही कहती है, मर्द होते ही ऐसे हैं, भावनाएं जताना नहीं आता। लानर, यह वो आंटी है। युवराज को उनके कमरे तक ले चलो, आराम करने दो। पतिदेव, मुझे कैसे सुनाई दे रहा है लानर के दिल की आवाज? और उसकी हर बात सच निकलती है शाओयू के बारे में। आह, शाओयू तो हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। वह कैसा है तुमसे बेहतर कौन जाने। दिल की आवाज वाली बात, फिलहाल तो कोई बुरी बात नहीं हुई, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। दीदी का संकट आज ही है। बड़ी दीदी अनलान हमारा छोटा भाई है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? रुको। अरे इतने साल जीकर भी मुझे नहीं पहचानते। मेरी तरफ से बोलने वाले तो गिने चुने ही हैं। वैसे भी अगर दीदी को कुछ हो गया, माता पिता अस्पताल को जरूर सजा देंगे, तब पुण्य और भाग्य पर असर पड़ेगा। मेरी मोक्ष योजना बर्बाद हो जाएगी। क्या इतना गंभीर भ्रम हो गया है? सुबह से ही ऐसा है। दीदी इतनी जल्दी ऑफिस जा। समय ही जीवन है, हम डॉक्टरों के लिए तो और भी ज्यादा। थोड़ी देर पहले अस्पताल पहुंचकर शायद एक और जान बचा सकूं। अरे दीदी, आप तो डॉक्टर हैं। मैंने जिंदगी में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा इज्जत की है। मुझे अस्पताल ले चलोगे? दीदी मैं विनती करता हूँ, आप चिंता न करें, मैं कोई परेशानी नहीं करूँगा। ठीक है, चलते हैं। चलो चले। वही है, यही तो वह है, वही डॉक्टर यही है। अन्निंग यू, मेरे बेटे की जान लौटाओ। मेरी दीदी को हाथ लगाया, जीने की इच्छा खत्म हो गई। मुझे छोड़ो बेटा, मेरा बेटा लौटाओ। बड़े अफसोस की बात है, बाद में हंगामे में हाथ खराब हो गए, करियर बर्बाद हो गया, दिन भर उदास रहने लगे। दीदी का संकट आज ही है। दीदी मैं विनती करता हूँ, ले चलिए, मैं कोई दिक्कत नहीं करूँगा। वो भ्रम नहीं था, अनलान के दिल की आवाज थी। उसने मुझे बचाने के लिए मुझसे आने की मिन्नत की थी। जल्दी दिखाओ। कुछ नहीं, ये तो छोटा घाव है। कैसा छोटा घाव? इतना बड़ा जख्म है। चलो मेडिकल रूम चलते हैं, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा। जाने की जरूरत नहीं। कैसा लग रहा है? अब भी दर्द हो रहा है? दर्द तो बहुत पहले गया, अब तो भरने लगा है। अरे दीदी, क्या तुम्हारा एक ऑपरेशन नहीं बचा है? जल्दी जाओ। तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है, तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है। मेरा मूड ऑपरेशन करने का कहाँ से होगा? सच में ठीक हो गया हूँ, विश्वास नहीं तो देखो। हिलाना बंद करो। दीदी तुम पर विश्वास करती है ना? तो फिर जल्दी जाओ। अरे शुक्रिया भैया। शुक्रिया मनाने का ये तरीका नहीं होता। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओह अनलान, घर जाने के बाद पूरी आराम करना, ज्यादा हिलने डुलने से बचना। मेरा ऑपरेशन बाकी है, मैं चलती हूँ। अरे गंवार लौट आया। वो माँ तुम यहीं होना, तुम धोना बंद करो, इसे करने दो। ये मेरे सामने ढोंग करने की हिम्मत मौत को दावत दे रहा है। नहीं, पापा माँ, आप लोग ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। यह सब क्या है? हाँ, यह वो माँ है। पाव धोने का पानी लाते समय गलती से हाथ फिसल गया क्या? वो माँ। हाँ। लान, क्या सच में ऐसा है? भैया
वो मैं वो माँ की तरफ से माफी मांग। वो माँ का इरादा नहीं था। कृपया वो माँ को दोष न दें। दोष देना हो तो मुझे दोष मान लो। मैंने पाव धोने का पानी डाला, मुझे मारो डांटो, सब ठीक है। वाह, एक्टिंग किंग। अभी तक तो अपने को सबसे बड़ा समझ रहा था, माता पिता के आते ही चेहरा बदल गया। अरे छोटू, लान बहुत सालों से बिछड़ा हुआ था। मैं और तुम्हारे पापा मुश्किल से उसे ढूंढ पाए। तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। कैसे हो सकता है माँ? लान मेरा असली भाई है। वह पूर्व कहे तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा, है ना? अरे हाँ पापा माँ, आज आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओह, कल तो स्कूल खुल रहा है। मैं और तुम्हारी माँ ने तय किया तुम्हारा भाई भी एलिस्टन स्कूल जाएगा। इस तरह तुम दोनों को साथ मिलेगा। लान बेटा, ये लो तुम्हारा एडमिशन लेटर है। क्या ये स्कूल जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। लान, तुम अभी छोटे हो। स्कूल जाकर ज्ञान प्राप्त करो, तभी भविष्य में अपने पापा और बड़ी बहन का बोझ बांट सकोगे। तुम्हारी माँ सही कह रही है। भविष्य में तुम्हें हमारे पूरे अनकॉर्पोरेशन को संभालना होगा। पढ़ाई के बिना कैसे चलेगा, ये बात पक्की हो गई। अरे हाँ, कल मैं और तुम्हारी माँ आएंगे तुम्हारे समारोह में। उसी समय घोषणा करेंगे अन परिवार के बड़े बेटे की वापसी। अच्छी तरह तैयारी करो। किस आधार पर? वह लौटते ही क्यों सारा प्यार पा जाता है? क्यों वह अन कॉर्पोरेशन पा सकता है? गंदी बस्ती का कचरा, वह मुझसे बेहतर कैसे? अन परिवार का बड़ा बेटा, मेरा हक है। अन कॉर्पोरेशन भी मेरा। लान, स्कूल जाना है ना? मैं तुझे कब्र में दफन कर दूंगा। अरे भैया, कल माता पिता ने कहा हमें मिलजुल कर रहना है। मैं तुम्हें कैंपस दिखा जगह समझाऊंगा। अच्छा, सिर दरवाजे से नहीं दबा है क्या? भैया, मैं बचपन से संवेदनशील और हीन भावना से ग्रस्त था। जब तुम्हारे वापस आने की खबर सुनी, मुझ में कुछ डर और बेचैनी थी। इसलिए मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर अब मुझे अपनी गलती समझ आई। कृपया मुझे एक मौका गलती सुधारने का। सच कह रहे हो? सोने से भी ज्यादा सच भैया। ठीक है, मैं कोई कंजूस नहीं। चलो आगे चलिए। मेरी गलती यही थी कि मैंने तुझे पहले मार नहीं डाला। लान, देखता हूँ तू कैसे मरता है। तू खेलना चाहता है तो मैं भी खेलूंगा। भैया देखो, यह बड़ी दीदी के स्कूल लेने के बाद बनाया गया बास्केटबॉल कोर्ट कैसा लगा? काफी बड़ा है ना? भैया, वो मुझे टॉयलेट जाना है ना? तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगाया। ढोंगी कहीं का। अंदाजा लगाने का नाटक। क्या तूने जान लिया कि मैंने किलर भेजा? भैया तू तो कमाल है। मेरा पेट खराब हो रहा है, तू यहीं ठहर, मैं जल्दी वापस आता हूँ, फिर स्कूल घुमाऊंगा। मेरे प्यारे भैया, अभी माता पिता को बुला। शक से बचने के लिए। लेकिन जब तक वे आएंगे तब तक लाश बन चुका होगा। धीरे चलना, वापस आते वक्त गिरना मत। स्वागत है एनलान सर का आगमन। स्वागत है एनलान सर का। पटाखे छोड़ो। माँ पापा, बुरी खबर, भैया को कोर्ट पर मारा जा रहा है, जल्दी जाओ बचाओ। हटो। तू ही एनलान है? अनलान परिवार के राजकुमार, इतने घटिया लोग भेजे? मैं पूछ रहा हूँ, बहरा है क्या? सुनो सब, मैं ट्रेंड हूँ, हिलना मत। मैं भी ट्रेंड हूँ, मार डालूंगा। भैया ठीक हो ना भैया? कमर टूट गई है। बस इतना। अनलान ने सही कहा था, तुझ में दम है। तेरे भैया को मारा गया। माँ,
मैंने खुद देखा। झूठ कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल सर, एलिस्टन कॉलेज के नियम हमेशा सख्त रहे हैं। यहाँ के छात्रों को कैसे मारपीट कर सकते हैं? पापा, मेरी समझ से तो वो असंस्कारी लड़का ही होगा जो बाहर हमारे आन परिवार के नाम से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। लोगों का सब्र टूट गया होगा, इसलिए उन्होंने हाथ उठाया। ऐसे मुसीबत खोर को चाहे मार ही क्यों न डालें, ये उसी की करनी का फल होगा। अनलान, जब तुम मर जाओगे पूरा आन परिवार मेरा हो जाएगा। तुमने यंग मास्टर आन को नाराज किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया। लड़ने में माहिर हो क्या? बाबूजी, आप चले जाइए, मैं बुजुर्गों से नहीं लड़ता। बाबूजी, इतने बड़े मुक्के कभी देखे हैं? मुझसे हाथ नहीं उठवाई, पागल हो जाऊं तो खुद से डर जाता। छोकरे, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें ही रह गईं। मुसीबत, इसकी ताकत इतनी ज्यादा है। ढेरों साथ मिलकर हमला करो। गैंग अप कर रहे, थोड़ी तो प्रोफेशनलिज्म दिखा। पैसे लेकर काम पूरा करो। माउंटेन शिफ्टिंग स्पेल। भैया, मैं मम्मी पापा को लेकर नाटक को पूरा करना है। अनलान, मैं तुम्हारा मातम मनाने आया। मम्मी पापा को क्या हुआ? तत्तेरे की, ये सब क्या चल रहा है? क्या इसने उन्हें हरा दिया? मुमकिन नहीं। मम्मी पापा, दीदी, आप। अनलान, ये जमीन पर पड़े लोग, क्या हुआ है? दीदी, पूछने की क्या बात है? सच तो सामने है। भैया, ये बिल्कुल बर्बरता है। इतने लोगों को घायल कर दिया। अकेले ने इतनों को घायल किया? कितने बेवकूफ हैं ये सब। एक अनलान को भी नहीं संभाल पाए। खुशकिस्मती से बैकअप प्लान था। मम्मी पापा को यहाँ ला। आन परिवार की परंपरा, आन वंश के सदस्यों को बाहर लड़ाई झगड़े की इजाजत नहीं। अनलान, इस बार तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। लगता है ये लड़का आन परिवार में स्वीकार्य नहीं है। मैं यंग मास्टर आन का साथ दूंगा। यंग मास्टर आन, आप इस तरह स्कूल में सबके सामने मारपीट कर रहे हैं, इतने सहपाठियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे पूरे स्कूल को जवाब देना मुश्किल होगा। सर, देखिए, इनके शरीर पर जो ड्रैगन फिनिक्स टैटू हैं, कितने डरावने लगते हैं। ये छात्र नहीं लगते। वो छात्र नहीं है तो तुम उन्हें मार सकते हो। स्कूल ने तुम्हें करुणा सिखाई है, यही सीखा है तुमने। उनके भी माता पिता और परिवार हैं। तुम्हें पता है तुमने अनजाने में कितनों को चोट पहुंचाई है। पहले उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने बस आत्मरक्षा की। और अगर आन यू ने उन्हें मुझे मारने को न कहा होता तो ये सब न होता। अनलान, तुम रोज भाई को बदनाम करते हो, बोरिंग और आत्मरक्षा का बहाना बना रहे हो। तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई है। देखो जरा, ये सब कितने बुरे हाल में है। और तुम्हें एक खरोंच तक। प्रिंसिपल साहब, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से एकेडमिक ऑफिस को सूचित करो। इस हिंसक छात्र को निकाल दो। श्रीमती आन, आप जानती हैं, हमारा एलिस्टन स्कूल अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। थूकने जैसे मामूली अपराध पर भी कूड़ा फेंकने पर निष्कासन होता है। मैं नियमों के अनुसार काम कर रहा हूँ। हमारा आन लान ऐसा नहीं है। माँ, देखो ये आन परिवार में आए कितने दिन हुए, इतना बड़ा स्कैंडल कर दिया। गरीबों में पलाबड़ा है, इसे वापस झुग्गी झोपड़ी में भेज दो। हाँ, आन परिवार के नियम स्पष्ट हैं। मारपीट से पारिवारिक नियम टूटते हैं। पापा, कुछ बोलिए ना। ये एक भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। खैर, मैंने सबूत रख लिया है। सबूत? कैसा सबूत? क्या अनलान, हमने तुम्हें झूठा फंसाया है। तुम यू को फंसाना चाहते हो। भैया, तुम इतने क्रूर कैसे हो? मैंने माफी मांग ली थी, तुम्हें कैंपस घुमाया भी। अगर ये सब करने के बाद भी तुम्हारा डर खत्म नहीं हुआ, मैं मान लूंगा। पर तुमने गलती की है, सजा स्वीकार कर। रुको, तुम कहते हो गलती पर सजा मिलनी चाहिए? हाँ। अपने इस वाक्य को याद रखना। ये आदमी तो मरने वाला है, पागल हो गया है। मेरे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब देखिए, न्याय करो। आन यू ने हम सभी को 10 लाख दिए थे। कहा था तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने को। प्रत्येक को 10 लाख रुपए। भाई, तुमने तो सच में दिल खोल कर दिया। ये बेवकूफ मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हैं। शियाओ यू, सच में तुम हो?
दीदी मैंने नहीं किया, यह रिकॉर्डिंग जरूर नकली है। अगर मैं वाकई अनलान को नुकसान पहुंचाना चाहता तो फिर मैं तुम्हें यहाँ उसे बचाने लाता। दीदी मुझे पता चल गया, जरूर यही है, वह हमारे रिश्ते से जलता है, इसलिए इन लोगों को मजबूर किया मुझे फंसाने के लिए, ऐसे बोलने को, सब इसलिए ताकि तुम और माता पिता मुझसे नफरत करें। भैया मुझे पता है तुम मुझसे नाराज, लेकिन जब से तुम हमारे घर, मैंने तुम्हें हमेशा अपने असली भाई की तरह माना। तुम्हारा दिल इतना गंदा कैसे हो गया? अच्छा अनलान, मुझे लगता था तुम बस कभी कभी झगड़ा कर लेते हो, लेकिन सोचा नहीं था तुम्हारे दिमाग में इतनी बुराई है। दीदी क्या तुम उसकी हर बात मानोगी? सबूत सामने पड़े हैं। मैंने शियाओ यू को बड़ा होते देखा, वह कैसा इंसान है क्या मुझे नहीं पता? तुम मुझसे सबूत मांगते हो, जब तुमने इन सब को हरा दिया तो इन्हें झूठ बुलवाना मुश्किल था। अनलान सबूत होने से क्या होगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। भैया तुम बस चुपचाप दीदी और माता पिता से माफी मांग लो, मुझे विश्वास है वे तुम्हें माफ कर देंगे। तुम सच में जब तक गड्ढे में न गिर जाओ समझोगे नहीं। यह क्या करने जा? अनलान तुम खुद को मुसीबत में डाल, इस बार माता पिता तुम्हें नहीं बख्शेंगे। लान यह क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अनलान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने मारपीट करने की? क्या हमारे पारिवारिक नियमों की कोई कीमत नहीं? अब मैं अन परिवार की तरफ से तुम्हें परिवार से निकाल रही हूँ। युवा महानायक भाई साहब और मत मार, गलती करने वाले को ही सजा मिलनी चाहिए। सब अनयू ने मुझे तुम्हें सबक सिखाने भेजा, उसे मारो न, मुझे छोड़ दो। अरे मेरी कमर। तुम्हारा कहना है अनयू, क्या यही है? हाँ यही है। तुम झूठ बोल रहे हो। शियाओ यू बचपन से ही समझदार था, ऐसा कैसे कर सकता है? बताओ क्या अनलान ने तुम्हें ऐसा कहने को मजबूर किया? मैं सच कह रहा हूँ, उसने हमें 10 लाख दिए, मेरे खाते में पड़े हैं, ट्रांसफर रिकॉर्ड भी है। मैंने गरीबी में बचपन बिताया, मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ। शियाओ यू, मैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा, कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। लान हमारा अपना खून का रिश्ता है, तुमने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? शियाओ यू तुमने मुझे बहुत निराश किया। दीदी तुमने अभी परिवार के नियमों की बात की, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले को क्या सजा मिलती है? क्या परिवार से निकाल देते हैं और जेल भेज देते हैं? हमारे पारिवारिक नियमों के अनुसार जो भी अपराध परिवार से निकाल दिया जाएगा और पुलिस को सौंपा जाएगा। नहीं, मुझे नहीं निकाला जा सकता। अन परिवार की हर चीज सिर्फ मेरी होनी चाहिए। पापा मैंने नियम तोड़े, मुझे निकाला जाना सही है, पर मैं कैसा इंसान आप सब जानते हैं। पापा मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर किया गया? हाँ पापा, 3 दिन पहले कोई मिला, उन्होंने अनलान को सबक सिखाने को कहा अगर मैं न मानूं तो वे कार्रवाई करेंगे। वे बड़ी दीदी, दूसरी दीदी और तीसरी दीदी और आप दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वे हथियार लिए हुए थे, साफ दिख रहा था खतरनाक लोग हैं। मैं सचमुच डर गया था, वे आप लोगों को निशाना बनाते, इसलिए मजबूर होकर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। पापा आप कुछ न कहें, मैंने गलती की है, सजा स्वीकार करूंगा। यह सब बताने का मकसद माफी मांगना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है कि जियाओ यू वैसा इंसान नहीं है जैसा आप समझते हैं। भैया इस सारे मामले में मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ आपसे, लेकिन मेरी बहन और माता पिता का कर्ज चुकाना है। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो भी मैं वही चुनूंगा, आपका बलिदान करके उनकी रक्षा करूंगा। भैया काश आप मुझे माफ कर दें। माँ पापा अलविदा। फिर से नाटक शुरू। जियाओ यू माता पिता, जियाओ यू ने मजबूरी में ऐसा किया, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए था। मैं उसे परिवार से निकालने के खिलाफ हूँ। श्रीमती अन, यह आपका पारिवारिक मामला है, मुझे टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन युवराज अन्यू भले ही गलती कर बैठे, पर उनमें है सच्ची श्रद्धा और माता पिता की सेवा। यही तो एलिस्टन यूनिवर्सिटी का मुख्य सिद्धांत है। कृपया दोबारा सोचे श्रीमान। अनलान जो भी हो, जियाओ यू तुम्हारा भाई है, वैसे भी तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जियाओ यू ने माफी मांग ली है, इस मामले को यहीं खत्म कर। माँ पापा दीदी सही कह रही हैं। खैर मुझे तो चोट नहीं आ, इस मामले को
आप पर छोड़ता। उसने कोई शर्त नहीं रखी। सच्चा बेटा है हमारा, ऐसी स्थिति में भी हमें परेशान नहीं किया। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। मेरा अच्छा बेटा है। अनलान बेटा, चिंता मत करो, माँ वादा करती है भविष्य में कभी नहीं होगा ऐसी घटना। खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से भैया को धन्यवाद दो। भैया शुक्रिया, मैंने गलती समझ ली, कसम खाता। अब आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं जाऊँगा। प्रधान आचार्य जी, आज का उद्घाटन समारोह रद्द करें। जी श्रीमान अन। चलो घर चलते हैं, यहाँ शर्मिंदगी मत कराओ। अनलान, तुम भी मेरे साथ चलो। युवा योद्धा, मेरी कमर का क्या होगा? रुको, तुम मैं और तुम्हारी माँ एक कार में। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लान बेटे, अपनी बड़ी बहन के साथ कार में जाओ। चलो कार में बैठो। छोटे यू वैसा नहीं है, आप चिंता न करें, मैं आपको भरपाई जरूर करूंगी। मेरा मतलब है, यह मामला छोटे यू की गलती नहीं है। वह बचपन से ही समझदार रहा है, लेकिन तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए। बेचारा बच्चा खुद आन यू के धोखे में आ गए। दीदी को पता चले कि वे बदमाश आन यू और उसके बॉयफ्रेंड बाई फेंग ने भेजे थे। पता नहीं क्या सोचेंगे। तुमने अभी क्या कहा? दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे साफ सुनाई दिया उसकी आवाज। क्या मैंने आन लान के विचार सुन लिए? अरे वाह, दीदी उस बेकार आदमी के साथ। यह भी आन यू और बाई फेंग की साजिश है। मकसद है हमारे परिवार की संपत्ति हड़पना। दीदी बहुत बेचारी हैं, लेकिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। नामुमकिन। क्या हुआ दीदी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मेरी तो धड़कन बढ़ गई। मैं और फेंग भाई सच्चा प्यार करते हैं। वह कैसे हमारी संपत्ति लेने की सोच सकता है? आन लान के विचार झूठे हैं, लेकिन वह बदमाश जो अभी था, उस पर सफेद सांप का टैटू बाई परिवार का निशान है। क्या आन यू, तुमने लान को चोट पहुंचाने वाले भेजे? यूयू ने बताया ना। छोटा यू भी धमकी का शिकार है। तुम उस पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? धमकी? पूरे जियांगचेंग में हमें धमकाने की हिम्मत किसमें? दीदी, क्या तुम जरा भी आन यू का पक्ष ले रही हो? दूसरी दीदी इसकी बात क्यों कर रही है? जरूर इसने दीदी के सामने मेरे बारे में बुरा बोला है। दीदी मैं ठीक, देखो तो सही सलामत हूँ ना। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। अच्छी दीदी है, मुसीबत में काम आती है। अरे यूयू, जिस दिन तुम लान को अस्पताल ले गई थी, उसके हाथ में चोट आई थी। आखिर हुआ क्या था? उस दिन मरीज के परिजनों ने हंगामा किया था। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसने मुझे बचाने में चोट खाई। मरीजों के परिवार वालों का हंगामा। पहले ही मैंने कहा था तुम्हें अस्पताल नौकरी न करने को। कल से नौकरी छोड़ दो। पापा, ये सिर्फ एक छोटी सी घटना थी। डॉक्टर बनना मेरा सपना रहा है। मैं किसी भी हाल में ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी दीदी, पापा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। सोचो तो, अगर भैया उस दिन तुम्हारे साथ न होता, तुम खतरे में पड़ जाती। पापा की बात मान लो, नौकरी छोड़ दो। हाँ यूयू, पापा सही कह रहे हैं। हमारे आन परिवार के पास क्या कम है? तुम्हें पालने की ताकत है। लान, तुम इस घटना के गवाह हो। बताओ, क्या तुम्हारी दीदी को नौकरी छोड़ देनी चाहिए? मैं तो बस चैन से खाना खाना चाहता था। मुझे क्यों घसीट रहे हो? माँ पापा, डॉक्टर बनना दीदी का सपना है। हमें परिवार को सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर डर है तो पापा दीदी को बॉडीगार्ड दे दो, और मुझे विश्वास है ऐसा दोबारा नहीं होगा। भैया मैं नहीं कहना चाहता, पर तुम घायल बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए। क्या इससे दीदी की सुरक्षा गारंटी होगी? इसलिए पापा की बात माननी चाहिए। ये मामला हम मुझे लगता है लान की बात सही है। तुम्हें क्या लगता है डियर? फिर लान की बात मानते हैं। यूयू को 2 बॉडीगार्ड दिए जाए। यस आन लान, मुझे पता था तुम अच्छे हो। धन्यवाद दीदी। चिकन लेग। आन लान, आन परिवार का सारा प्यार सिर्फ मेरा होना चाहिए। तुम हो, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। मम्मी पापा, आप लोग खाना शुरू करो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। बाहर जाना है। इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को कहाँ जाएगा? डेट पर ही जाएगा ना। पर अफसोस, दीदी को आज छोड़ दिया जाएगा। उसका बेईमान बॉयफ्रेंड अभी किसी और के साथ घूम रहा है। फेंग कल मुझसे मिलने का वादा किया, एक साथ फिल्म देखने। वह मुझे कैसे छोड़ सकता है? ये आन लान फिर से बकवास कर रहा है। वह निंग एक्सयूई, इतनी देर हो गई है, बाहर मत जाओ, मेरे साथ बात करें। लोंगशान परियोजना। पिताजी, तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है। लोंगशान परियोजना पहले ही दी जा चुकी है। और क्या बात करें? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ।
बेवकूफ लड़की, मैं आपसे किसी परियोजना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम बाहर जाकर ठंड से बीमार पड़ जाओगी। हे बाये फेंग, फिल्म शुरू होने वाली है। तुम कहाँ हो? जाने मन, मैं अस्पताल में ड्रिप लेने गया था, तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम अस्पताल में हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम किस अस्पताल में हो? मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें देखने आ रहा हूँ। नहीं, मैं ड्रिप लेकर वापस जाऊंगा। तुम पहले घर जाओ, मैं वापस जाने तक इंतजार करूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। जल्दी करो जनरल बाई। तुम्हारी तरफ वहाँ एक लड़की की आवाज कैसे है? ओह, वो जाने मन, नर्स मुझे दवा बदलने आई थी। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। आज बड़ी बहन को छोड़ दिया जाएगा। उसका पाखंडी प्रेमी एक रखेल के साथ गड़बड़ कर रहा है। जल्दी करो जनरल बाई। क्या हो सकता है? क्या यह आन लान की तरह सच है? बाये फेंग का चक्कर चल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओह तिरस्कार जनरल बाई। ओह जनरल बाई, तुम आखिरकार कब आन निंगजू के साथ ब्रेकअप करो। लोग इंतजार नहीं कर सकते। अगर ये आन के कारण नहीं होता, मैंने उस बेवकूफ औरत को पहले ही लात मार दी होगी। अगर आन का हाथ लग जाए, मैं तुम्हें आन का प्रबंधन करने की व्यवस्था करूंगा। क्या वाकई ऐसा है जनरल बाई? लेकिन क्या वो आन की संपत्ति तुम्हें देगी? वो बेवकूफ है, वो प्यार में डूबी हुई है। इसके अलावा उसका अच्छा छोटा भाई आन यू है, एक जासूस के रूप में काम कर रहा है। ये आन है, ये मेरा होगा आखिरकार। तो आन लान सच कह रहा था। बाये फेंग, बस इस तरह अंदर भागो। उसे रंगे हाथों पकड़ना उसके लिए बहुत आसान है। बाये फेंग, मैं तुम्हें निश्चित रूप से दूंगा कीमत चुकाने के लिए। कौन है बाहर? अजीब है, मुझे अभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। बाई जोंग, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं असहज हूँ। अगर आंशी न होती तो मैं उस बेवकूफ औरत को कब का लात मार चुका होता। आंशी के हाथ लगने के बाद मैं तुम्हें आंशी का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करूंगा। वो भोली भाली लड़की, वो बस प्यार में पागल है। और फिर उसका अच्छा छोटा भाई आनयू है, एक मुखबिर बनने के लिए। ये आंशी जल्द ही मेरी हो जाएगी। बाई फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आन परिवार को लालच करने की? इंतजार करो और अपने बाई परिवार का स्वागत करो। कयामत। आन लान, क्या चाले हैं? उसने माता पिता को भी और दूसरी बहन को बहका दिया। मैं तुमसे बात, क्या तुम बहरे हो? आन लान, मैं तुम्हें बता, अब आन परिवार को बड़ी बहन चला और बड़ी बहन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। भले ही तुम आन लान कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं। बड़ी बहन, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, थकी तो नहीं? बड़ी बहन, तुमने इतना कुछ खरीदा? ये सब तुम्हारे लिए खरीदा है। देखो क्या कुछ काम आ सकता है। ये सब मेरे लिए है। अगर आन लान की आवाज न होती तो शायद मैं बाई फेंग द्वारा जीवन भर उस धोखेबाज आदमी से बेखबर रहती। दिया है तो ले लो। इतनी बकवास क्यों कर रहे? अपनी तरफ तो देखो, क्या फटे कपड़े पहने हैं। बाहर के लोग जो नहीं जानते सोचेंगे कि आन परिवार तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है। और ये घड़ी, अगली बार बाहर जाते समय इसे पहनना याद रखना। नहीं, ये घड़ी देखने में सस्ती नहीं लगती। मैं तो बस एक साधारण आदमी, अगर मुझे दी तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। कपड़े रख लूंगा। ये घड़ी तुम वापस ले लो।
क्या गरीब बस्ती से है, वापस आते ही दूसरों की चीजें छीन रहा है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पहले तो मैं बिल्कुल बेवकूफ थी, आन लान के बारे में ऐसा सोचा। उसे तो एक घड़ी भी कीमती लगती है, तो वो कैसे दूसरों की चीजों को लालच कर सकता है। भविष्य में मैं उससे अच्छा व्यवहार करूंगी। आन लान, अब तुम मेरे आन परिवार के बड़े साहब हो, इसका मतलब है मेरे आन परिवार का सम्मान। इसलिए कपड़ों और पहनावे के मामले में सावधान रहना और थोड़ा अच्छा दिखना जरूरी है। मुझे आन परिवार को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना है, सुना? बड़ी बहन भाई के साथ बहुत अच्छी है। अगर कोई मुझे भी दे दे तो पैटेक फिलिप बेहतर होगा। अगर तुम चाहते हो तो तुम खुद खरीद सकते हो। भले ही मेरे पास सबूत नहीं है। आन यू और बाई फेंग मिले हुए हैं, लेकिन बाई फेंग कभी भी बिना वजह कुछ नहीं करता, और पहले बाई फेंग के साथ उसने ही मिलवाया था। ठीक है दीदी, पहले आराम करो, बाद में कुछ चाहिए तो दीदी से कहना, दीदी तुम्हें खरीद देगी। क्या हुआ? दीदी तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आज रवैया कैसे बदल सकता है? इतना बड़ा, जरूर आमलान ने, जरूर उसने कोई चाल चली है। दीदी भी अब इसकी तरफ झुकने लगी है। मैं अब और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा उनकी नजरों में अपनी छवि सुधारने के लिए। हेलो फेंग भाई। आन लान, आन परिवार सिर्फ मेरा हो सकता है। अरे बिना नतीजे देखे मानने वाला नहीं है। अरे देखा क्या? ये दो पता है क्या करना है। फिक्र मत करो आन, मुझ पर छोड़ दो, सबसे सुरक्षित रहे। काम पर लगना चाहिए। हस्बैंड, तुम कहते हो जियाओ यू और लानर का रिश्ता ऐसे चलने से भी कोई हल नहीं निकलेगा, कहीं बाद में दुश्मन न बन जाएं। फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। अगले महीने जियाओ यू को विदेश भेज दूंगा। जब लानर पूरी तरह से हमारी कंपनी में शामिल हो जाएगी, तब जियाओ यू को वापस बुला लेंगे। ये भी ठीक है। अरे हस्बैंड, हमारे कॉम्प्लेक्स में कब से सफाई कर्मी आने लगे? शायद नए रखे हैं। माँ जी ध्यान रखना, जब मैं माँ जी को बचाते हुए घायल हो जाऊंगा तो पूरे परिवार का मेरे प्रति रवैया जरूर पहले जैसा हो जाएगा। तब आन लान को निकालना आसान हो जाएगा। आओ और मुझे काटो। अरे क्या हुआ? अभी तो नया साल भी नहीं आया है और तुम मेरे सामने घुटने टेक रहे हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। मार डालो इसे। बताओ क्यों मेरे माँ बाप को चोट पहुँचाए? बोलो। भाई धीरे मारना, मैं बताता हूँ। धक तेरे की, ये बेवकूफ, मैं उसे अपना नाम बताने नहीं दे सकता। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को चोट पहुँचाने की? मैं तुझे मार डालूंगा। अरे जाओ यू, क्या कर रहे हो? भाई मुझे मत रोको। उसने माँ बाप पर हमला करने की हिम्मत की, मैं उसे मार डालूंगा। कितना बेवकूफ है, नेक नियत से किसी के साथ नाटक करने आया और अब वही तुम्हारी जान लेना चाहता है। तुम ही बताओ तुम्हें क्या जरूरत थी? लानर का क्या मतलब है? क्या इस आदमी को जियाओ यू ने बुलाया है? जियाओ यू ने बुलाया है? छोड़ो मत मारो, सीधे पुलिस को बुलाओ। ये आदमी शायद बोलने की हालत में नहीं है। माँ तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ छोटू, तुम तो आम तौर पर वीकेंड पर दोपहर में उठते हो, आज अचानक यहाँ कैसे? मैं तो आज घर पर। अचानक मुझे बेचैनी महसूस हुई तो मैंने सोचा बाहर जाकर आपको और पिताजी को देख। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर लान समय पर नहीं आता और इस गुंडे को नहीं पकड़ता तो शायद। शुक्रिया लान। कोई बात नहीं, अच्छा है कि आप और पिताजी दोनों ठीक हैं। बस अफसोस है कि हम उसे भेजने वाले को नहीं पकड़ पाए। चलो पहले घर चलते हैं। घर से गार्ड्स को बुलाकर इसकी निगरानी कराओ। पुलिस के आने के बाद पता चल जाएगा कि ये कौन है। चलो। बड़ी हिम्मत है हमारी आन फैमिली पर हमला करने की, सोची भी कैसे? अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे कौन है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी और माताजी की मॉर्निंग वॉक की आदत किसी को पता नहीं है। इस आदमी ने इसी वक्त हमला क्यों चुना? या तो ये पिताजी और माताजी पर काफी समय से नजर रख रहा था, या फिर किसी ने पिताजी और माताजी की जानकारी लीक की है।
नहीं है दूसरी बहन। मैंने बिंदु पकड़ लिया। एक यूयू का अनुमान। मेरे पैर अब हिल रहे हैं। माँ और पिताजी। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तुम मुझे क्या देख रहे हो? शियाओ यू, यह आपके बारे में नहीं है ना? बड़ी बहन, आपका मतलब क्या है? मैं अनाथ था। अगर यह माँ और पिताजी के लिए नहीं थे, पता नहीं कहाँ मरना है। मैं ऐसा कैसे कर सकता? पुलिस का कहना है कि मामला खत्म। ये फाइल है। शियाओयू, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, यह बात, क्या इसका आपके साथ कुछ करना है? पिताजी, आप लोग, तुम सब मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बस अब मैं उदास था माँ के सामने। सही है, तेरे जाने के बाद माँ और पिताजी आपके साथ ऐसा करेंगे। सद्भावना और अपराध पैदा करें। आपकी कड़वाहट बन जाएगी। माँ और पिताजी, बड़ी बहन और दूसरी बहन की बुद्धि। ऑनलाइन भी मैं देख सकता हूँ कि आपको कोई समस्या है। बस एक दया है। सिर एक यू था, एक ईंट सीधे लेक में टूट गया। आज तो किसी को भी दूर नहीं कर पाएंगे। गंभीर मस्तिष्क क्षति। मैं वास्तव में मंद हूँ। सभी संदेह मुझे। क्या आप इस बार जानते हैं, यह आदमी मूर्ख है। तुम मुझे नीचे छोड़। अब वे अंदर हैं। दोषी होना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे हर तरह का मुआवजा देगा। इस बार 0.1 अरब नहीं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कैसे वे मुझसे माफी नहीं मांगेंगे? किसके साथ? सबूतों के अभाव में। आप सभी को संदेह है कि यह मैं है। क्यों नहीं कहते हैं कि यह अनानस है? क्या कहते हैं, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा? सब बकवास है। मूर्ख, मैंने तुमसे पूछा। मैंने इसे आपके पुरुषों को दिया। कैसे एक बेवकूफ बनने के लिए, अभी भी अस्पताल में। भाई फेंग, यह वास्तव में मेरी गलती नहीं है। चुप हो जाता है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, आप बेहतर कुछ मेरे लिए तैयार, अन्यथा मेरे पास देखने के लिए कुछ है। एक और बात, हाल ही में एनजिक्स के साथ क्या है? इतनी ठंड क्यों है मेरे लिए? वो भी रुक जाती है। व्हाइट हाउस के साथ सभी सहयोग। भाई, मुझे पता है, उस मासूम लड़के की वजह से। जैसे ही वह वापस आया, उसने मेरी बड़ी बहन को गुस्सा किया। मेरी बड़ी बहन के लिए मूड खराब, सभी के लिए अच्छा नहीं है। मैं मिल गया। रोल। अनालान, इस बार आप कैसे मर जाते हैं? बाई फेंग उतना आसान नहीं है जितना मैं। बस है 10 मिलियन बाई फेंग का वादा। मेरे पास अभी तक कई नहीं है। मुझे अपने माता पिता की देखभाल करनी है। पति विदेश जा रहा है, इसे अब नहीं खींच सकते। मुझे पता है, लेकिन इस बात की औपचारिकताएं, अभी भी कुछ देर इंतजार करना है। अगले महीने विदेश भेजा जाए। अच्छा है। मैं तुम्हें अपनी तरह, उन्हें माता पिता की तरह व्यवहार करें। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने उस आदमी के लिए किया। मैं मुझे अपने घर से बाहर फेंक देना चाहता, क्योंकि तुम मेरे साथ यह। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं। बड़ी बहन, दूसरी बहन, आप वापस आ गए हैं। अनालान, अगले हफ्ते जिंगचिंग में कितने परिवार? एक युवक की पार्टी थी। यह आपके लिए एक पोशाक है। जब समय आता है, आप हमारे साथ देखने के लिए आते हैं। कई दोस्त। बहन, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह पहनने के लिए भोज में जाऊं? बिकनी भोज, इसे पहनने के लिए न करें। बिकनी। भाई फेंग वह है जिसने घायल को हर दिन बड़ी बहन को भी दुखी करता है।
एक आदमी जो अपने घर से लौटा। मुझे उन लोगों के बारे में भूल जाते हैं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। बर्फ भी मुझे अनदेखा कर दिया। मौत की तलाश। इस बर्फ को देखते हुए आप मेरे अंदर एक दाव लगाने जा रहे हैं। अचानक मुझे अनदेखा कर दिया। क्या कहना है आज? उसे भी एक सबक सिखाना है। मेरे लिए बर्फ की भावनाओं को बहाल करने के लिए जब वक्त आएगा वो मेरा होगा। अनालान, बाई फेंग बड़ी बहन की पसंदीदा है। यदि आप आज बाई फेंग को अपमानित करते हैं, बड़ी बहन आपको नहीं देती। हे, आप एंटोन हैं। यह एक स्कंक जो पैसे और सेक्स को धोखा देता है। बहुत बुरा। पता नहीं मेरी बहन उसे कैसे देखती है। मैं हूँ। यह क्या है? आपके पास बहुत साहस है। आसिया आपको झुग्गियों से वापस लाया। आप एक घर बनाने की हिम्मत। राजा, ठीक है, सिर्फ एक यूं ही नहीं, बर्फ को भी चोट। लड़की, आपको नहीं लगता कि आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए एक घर है? कोई आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। मैंने कहा बड़ा भाई, आप किसी और के लिए गलत हैं। मेरे जैसे सुंदर और बड़े धूप लड़के आप जो कह सकते हैं वह कैसे कर सकते हैं? अभी भी शांत होने की हिम्मत। क्या आप बर्फ को बंद नहीं करना चाहते हैं? कैसे वो हर दिन उदास हो सकती है? मुझे अनदेखा करें। ऐसा लड़का। मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। पहले, अपने घुटनों पर उतरो और क्षमा करें जब तक बर्फ आपको माफ कर देता है। दूसरे, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। अपने घुटनों पर माफी मांगो। मुझे इस व्यक्ति के साथ समस्या है। पैर बहुत कठिन है। नीचे घुटना। आप एक टोस्ट नहीं बनाना चाहते हैं, है ना? अच्छा आदमी, अपने पैरों को तोड़ो। आज सभी को देखने दो। मुझे अपमानित करें। सफेद मेपल ऑफसेट बर्फ। आखिर क्या है अंत? मुझे दे दो। प्रतीक्षा करें। क्या समझ लिया? यदि आप इसे खत्म करते हैं तो अपने पैरों पर नीचे उतरे। मांस और रक्त से पीड़ित नहीं। बड़ा भाई, मैं आपको सोचने की सलाह देता हूँ। मैं जिंगचिंग अजिया हूँ, पहला युवा मास्टर। मेरी बहन है। आप ऐसा करते हैं। मेरी बहन को गुस्सा मत करना। कौन नहीं जानता है जिंगचेंग में प्रेम है। वह मास्टर बाई के वफादार प्रशंसक हैं। यह लड़का वास्तव में बाई शाओ को धमकी देने के लिए एन का उपयोग करे। मस्तिष्क मृत। क्या होम सज्जन मिस एन, लेकिन ग्रुप के उत्तराधिकारी जवान वो एन के राष्ट्रपति बने। सफेद मेपल, जैसे कि प्रेमिका भाई को सबक सिखाए। क्या यह सही नहीं है? क्या आपने ये सुना है? बच्चा, ये आपकी बहन एक बिंगजू का पसंदीदा व्यक्ति है। भले ही मैं उसे व्यक्तिगत रूप से अपने पैरों को तोड़े, वो संकोच नहीं करेगा। बहन, क्या आपने यह सुना है? क्या यह सच है कि उसने बड़ी बहन यहाँ। उसे जानने का इंतजार। बाई फेंग के साथ एक संघर्ष। एना के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आखिरकार आया। जब तक वो मुझे बाहर ले जाता है, स्थानांतरित किया जाएगा। गुड्डाल डेट। जब समय आता है उस पेय को फिर से। चावल, पका हुआ चावल। इस महिला, मुझे इसे संभालने के लिए नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? हाय चेर। कुछ नहीं। क्या ये लड़का आपको दुखी नहीं करता है? मैं आपके लिए गैस निर्यात करता हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी को बुलाने के लिए। उसके पैर टूट गए हैं, इसे बाहर फेंक दे। क्या आप अपनी आंखों में आना चाहते हैं? आप दोनों क्या कर रहे हैं? जल्दी मत करो और उसे। मैं क्या देखता हूँ? बर्फ। मैंने वास्तव में बाई फेंग को थप्पड़ मारा। यह नकली है। मुझे याद है कि पिछले साल लंदन नाराज बाई फेंग बर्फ, लेकिन उसने नाम का इस्तेमाल किया। वे पूरी तरह से बंद थे। यह कैसे हो सकता है? ये आप है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अनालान, वो मेरा भाई है। कैसे तुम उसके हाथ में एक हाथ? सर, मैं इसे आप पर ले जा रहा हूँ। कोई चोट नहीं है। यह ठीक है बहन, मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे संभव है? बड़ी बहन, यह कैसे हो सकता है? सफेद मेपल को हराया। बड़ी बहन नहीं है दिमाग। आप मेरे लिए एक स्कंक का चेहरा कैसे लगा सकते हैं? शायद वह जानती है आदमी का असली चेहरा। यह महान होगा। इस तरह से बड़ी बहन चोट नहीं करेगा। नहीं है मेरा भाई। इस तरह का समय अब भी मेरे बारे में कि सब एक भ्रम है। आप और एक लैन, इतना अच्छा रिश्ता। क्या ये गलतफहमी नहीं है? एक बार फिर से परिचय कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम कौन हो भाई? आप अभी भी नाराज हैं। मैं सब नहीं हूँ। छोटे लोगों द्वारा अंधा बेचने के लिए भाई। क्या आपको लगता है कि ये सब एक भ्रम है? सफेद मेपल, इस आदमी, यह मुझे बेचने वाला नहीं है ना? गलतफहमी बहनोई। सफेद मेपल,
क्या आप इसके लायक हैं? बर्फ से आप पर्याप्त है। तुम इन दिनों मेरे साथ अपना चेहरा, मैंने अभी तक आपके साथ अपना खाता नहीं रखा है। मैं आपको नीचे ले जाऊंगा। अभी भी नहीं। मैंने कहा कि ये एक गलतफहमी है। क्या आप बकवास चाहते हैं? हाँ बहन, क्या यह गलतफहमी है? भाई के साथ आपका इतना अच्छा रिश्ता है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या आपके पास एक शब्द है? वह आपका भाई है, लेकिन आप देख रहे हैं हलचल। तुम अब भी मेरे घर। बड़ी बहन मत भूलना, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बड़ी बहन मुझे इस तरह की रक्षा कर सकती है, पहले से ही अच्छा है। आखिरकार कर सकते हैं। वह अभी भी बाईफेंग के लिए भावनाएं हैं, मैं उसके लिए मुश्किल नहीं कर सकता। मेरा बेवकूफ भाई, आप सिर्फ बहुत दयालु हैं, लेकिन आप आश्वस्त हैं। भविष्य में बड़ी बहन होगी, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आज हर कोई यहाँ है। मेरे पास करने के लिए एक घोषणा है। मैं हूँ गुरुजी और भविष्य का वारिस। भविष्य में अगर कोई उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत करता है, बस यही है कि मैं अंजना के साथ नहीं जा सकता। एक और बात, आज से शुरू मैं और सफेद में कोई रिश्ता नहीं। तुम अब नहीं मेरे प्रेम। तुम बाईफेंगटी के साथ हुई थी। क्या वह एक प्रेम मस्तिष्क नहीं है? लगता है कि इस युवा गुरु घर में रोशनी नहीं, वास्तव में उसे खुश करने के लिए बर्फ बाईफैंग के साथ तोड़ने में संकोच न करें। बाद में हम आपको अपनी उज्जवल आंखों को पहुंचना चाहिए। बर्फ, मैं आपको एक और समय दूंगा। भाषा के पुनर्गठन के अवसर। मैंने कहा तुम्हें फेंक दिया गया। क्या यह स्पष्ट है? अच्छा है, अच्छा है। मैं हमेशा से रहा हूँ। बाईफेंग ने दूसरों को फेंक दिया, किसी ने मुझे नहीं। बर्फ, आप तरह की तरह। सफेद मेपल, अगर यह आपके लिए नहीं था, मुझे पीछा करने के लिए सफेद चेहरे की भीख मांगते हैं। एक पल के लिए मेरा मन खो गया। मैं कैसे देख सकता हूँ आप जैसे आदमी? लाइन, बाईफेंग एक हार नहीं है। जब से तुम हो, निर्णय लिया गया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं झुकी। एक पे जब हम 3 साल की भावनाओं को याद करते हैं। तोड़ना, तुम बहुत सोचते हो जब आप इस कप चाय पीते हैं। ये सब आपके ऊपर नहीं है। मैं बहुत प्यासा। बेबी, आप मरना चाहते हैं। क्या हुआ? बस तुम्हारी एक पेग पी ली। क्या चाहिए? ले लो। आओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाईफेंग, तुम क्या करना चाहते हो? शराब भी पी ली हमने। तुम जा सकते हो। आन निंगझू, ये हमारे 3 साल के रिश्ते की निशानी है। इस बारे में मत बताओ। 3 साल का प्यार, मैंने इसे कुत्ते को खिला दिया। और बात मत करो। आन लान को प्यास लगी है, एक पेग पी लो। क्या हुआ? बस एक पेग है ना? या फिर ये तुम्हारी शराब अलग तरह की है? ठीक है लड़के, हिम्मत है तो चलो। आन लान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ये दवा बहुत तेज है, मैं संभाल नहीं पा रहा। क्या हुआ? मुझे डराओ मत। मैं ठीक। मैं चलो हॉस्पिटल चलें। चलो आन लान, मैं नहीं जाऊंगा। चलो ना। अरे मैं आजकल के युवाओं का गुस्सा सचमुच बहुत ज्यादा है। बिकिनी पार्टी में जाकर खुद को इस हालात में डाल लिया। अच्छा हुआ ये लड़का वक्त पर आ गया, वरना फट ही जाता। खत्म हो गया, मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई। निंगझू, लान तुम्हारे साथ पार्टी में गया था ना? हॉस्पिटल क्यों आया? माँ, ये पूरी बात मेरी गलती है। आन लान मेरी मदद करने बाईफेंग ने। क्या? बाईफेंग ने आन लान को निशाना बनाया? नहीं, मुझे अंदर जाना होगा। यो तुम अंदर मत जाओ। दीदी, भाई घायल है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जांच करनी ही होगी। यो नहीं, आन लान को चोट नहीं आई। आन लान मेरी मदद कर रहा था। बाईफेंग के ड्रग मिक्स शराब पी। ड्रग मिलाया? क्या वो वाली दवा है? माँ पापा दीदी, आप लोग कैसे आ गए? खत्म, सब खत्म। दीदी ने कैसे? माँ पापा दूसरी दीदी को बुला लिया। क्या उन्हें सब पता चल गया? भाई, तुम ठीक तो हो ना? लान, अगर नहीं संभला तो मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ले। इस तरह रोक कर रखना ठीक नहीं। भाई की इज्जत सब मिट्टी में मिल गई।
बेटी तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ करना। माँ, माता पिता, दीदी और बड़ी बहन, तुम लोग अस्पताल में क्यों हो? क्या स्कूल की घटना माता पिता को पता चल गया? तीसरी बहन। शियाओ शियाओ, तुम भी अस्पताल में क्यों हो? मैं बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप के लिए आई थी। तबीयत खराब है? कहीं किसी वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गई? रिपोर्ट दिखा दो। बड़ी बहन, मैं ठीक, डॉक्टर ने कहा साधारण जुकाम है, कुछ नहीं होगा। शियाओ शियाओ, छोटी बीमारी को भी नजरअंदाज मत करो। इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव है, स्कूल में भी सावधान रहना। और हाँ, यह तुम्हारा भाई आन लान है, तुमने अभी तक नहीं देखा था न? लान, यह तुम्हारी तीसरी बहन है। नमस्ते भैया। तीसरी दीदी। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इतनी हिम्मत? कौन है वो? आन परिवार को बुली करने की हिम्मत? तीसरी कुमारी, दांत तक तोड़ डाले, जान से हाथ धोना चाहते हो? शो हुआ, काम कैसा चल रहा है? आन शाओ, मेरे काम पर शक है? आन शाओ, आन निंगजियाओ तुम्हारी तीसरी बहन नहीं है? तुमने मुझसे उसके दांत क्यों तुड़वाए? रोज सबक सिखाने को कहा था। फेंग दादा, यह मंदिर बहुत जर्जर है, यहाँ के लोग भरोसेमंद हैं? चुप रहो। अगर तुमने गलत खबर न फैलाई होती, आन निंगजू ने मुझे छोड़ दिया होता, मैं इस टूटे मंदिर में आता। चलो। महाराज काले, जो चाहिए था सब यहाँ है। सामने वाले के दांत को गुड़िया में रखकर अपना रख डालो, तावीज जलाओ, भाग्य चुराने का मार्ग बन जाएगा। लो ये तावीज हमलावर को हमेशा पास रखना होगा। लगातार दांत के मालिक को सताओ, परिवार का भाग्य ले लो, पूरी तरह हड़पने तक। रख लो। शुक्रिया महाराज, चलते हैं। तुम भी तो उसकी अजीज दोस्त। और हाँ, यह मैंने तुम्हारे लिए मंगाया हुआ सुरक्षा कवच है, आगे से हमेशा इसे अपने साथ रखना, समझ गई? सच में धन्यवाद अन शाओ। शुक्रिया, तुमने ऐसा कहा था। जी। बाई फेंग, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे साथ अन परिवार को साझा करूंगा? जब मैं अन परिवार को हटा दूंगा तुम बाहर हो जाओगे। अजीब बात है, अनलान ने तो कुछ कहा ही नहीं। मुझे उसकी आवाज कैसे सुनाई दी? शायद मैं बहुत तनाव में हूँ, मुझे भ्रम हो रहा है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जियाओ जियाओ स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पर मैं। तीसरी बहन, बात मानो, घर चलो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? लान, तुम जब से वापस आए हो बाहर ही नहीं निकले। चलो घर के माहौल से परिचित हो लो। माहौल जानना? अरे जाकर माहौल देखो ना, इतनी बहस मत करो। मैंने खाना भी नहीं खाया, ऊपर वाले हिस्से को देखना चाहिए। मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो? मैं हाय, यह सब क्या हो रहा है? ये जियाओ जियाओ, हॉस्पिटल में जो अंदर की आवाज सुनी थी तुमने भी सुनी ना? वो अनलान के विचार थे, हम सब उसे सुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उसके विचार कभी गलत नहीं होते। तो दीदी को बताओ, आखिर तुम्हें किसने सताया? जियाओ जियाओ, तुम्हारी दीदी ठीक कहती है। इतनी बड़ी घटना के बाद मुझे क्यों नहीं बताया? ये कौन है? मेरी बेटी को सताने की हिम्मत? क्या उसे जिंदगी से प्यार नहीं? जियाओ जियाओ, पापा को बताओ ये सब किसने किया। मैं जरूर तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगा। फिर तो ऐसा लगता है तुम्हें पता ही नहीं किसने मारा। हाँ, उनके चेहरे ढके हुए थे, काले कपड़े पहने थे, सीधे पैसे मांगने लगे।
मेरे दांत तोड़ने के बाद कहा रोज पैसे लाने को, नहीं तो रोज पिटाई करेंगे। धृष्टता, मैं अभी तुम्हारे कॉलेज को फोन करता हूँ। अन किंगशान की बेटी को मारने का साहस, ये कॉलेज बंद करवा दूंगा। अरे पापा शांत हो जाइए। जियाओ ने अभी कहा उनके चेहरे भी नहीं देखे, आप ऐसे फोन करेंगे तो हमारे पास सबूत भी नहीं। तो फिर क्या करें? क्या हम यूं ही छोड़ दें? माँ पापा दीदी बहन, मैं इस मामले को खुद ही संभाल सकती हूँ, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे याद है जियाओ ने कहा था वो लोग रोज उसके पास आते हैं ना, हमें बस किसी को जियाओ के साथ रोज भेजना चाहिए, तब वह भाग नहीं पाएगी। पर हम किसे भेजें? पापा नहीं जा सकते। मैं और दीदी कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे नहीं दिखते। अरे हमारे घर में पहले से ही एक कॉलेज स्टूडेंट है ना। बहुत बढ़िया विचार है। क्या अब खाना खाने का टाइम हो गया? आजा भैया। क्यों बुलाया? बैठ जाओ। नहीं, हम भाई बहन हैं। अरे माँ पापा बचा। अरे तुमने ठीक कहा, ये नन्हा चेहरा सज धज के बहुत सुंदर लग रहा है। सोचा नहीं था हमारा भाई तैयार होके इतना खूबसूरत लगेगा। अच्छा नाम बचाना छोड़ो, अब लिंग भी नहीं बचेगा क्या? दीदी बहन, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? महिला विश्वविद्यालय के लिए मैंने बात कर ली है। अगले सोमवार से तुम जियाओ के साथ पढ़ने जाओगे, एक ही हॉस्टल में रहोगे, एक ही क्लास में पढ़ोगे। जरूर उसे परेशान करने वालों को पकड़ कर लाओगे। मैं लाना, तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बहन परेशान होती रहे। अरे ये ठीक होगा क्या? देखो मेरा शरीर दिख रहा है। चलो ठीक है, बहस मत करो। चलो दीदी तुम्हें फिर से सजा कर बैठाएंगी। मैं सोच रहा था कि तीसरी दीदी के दांत अचानक कैसे टूट। पता चला यह सब आन यू ने इंतजाम किया था। यह शख्स तो दीदी के दांतों को कनेक्शन बनाकर अनुचित तरीकों से आन परिवार की किस्मत लूट रहा था। क्या ये सब छोटे यू ने किया? किस्मत चुराना? क्या यह हमारे परिवार को तबाह करना चाहता है? स्कूल के दिनों में ही इसकी तरफदारी न करती। छोटे यू ने ऐसा क्यों किया? भैया तुमने अभी कहा ये सब। दीदी मैं हूँ ना, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। हाँ जियाओ, आन लैन है ना, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। आन यू चाहे मेरे लिए न सही, पर आम परिवार को बाल भर भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मेरा बेटा ही होगा। भैया होना बड़ी बात है। अरे दीदी डरो मत, मैं हूँ ना। आन बड़कुमारी, 10 लाख रुपए का इंतजाम किया। तैयारी कैसी चल रही है? अगर नहीं किया तो हम नरमी नहीं दिखाएंगे। 10 लाख रुपए तैयार हैं। सच में? 100 करोड़ ले लो, बाकी रख लो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? तुझ जैसी बच्चलन कोई मुझे चकमा दे सकती है? लगता है मौत को बुला रही हो। आगे बढ़ो। आन लैन संभल कर। आन बड़कुमारी, अपनी फिक्र करो। सुनो अपनी, तुम्हारे परिवार के लिए 10 लाख रुपए क्या बड़ी बात है? दे देते क्या? समझी, किसी की मदद से बच जाओगी। मेरी ये सहेलियाँ ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट धारक हैं, और ये दीदी। ये कैसे? तुम कौन हो? अरे वाह, ब्लैक बेल्ट, कितना कमाल है।
मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। जान लो तुमने गलत इंसान को चुनौती दी है। पीछे हटो, पीछे हटो। शुहुआ, तुम? दीदी, तुम इसे जानती हो? ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त शुहुआ है। शुहुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, हमेशा सब कुछ शेयर किया, तुम्हें दिया, फिर ये सब क्यों? तुम्हारा प्यार आन निंगजियाओ, बस इसलिए कि तुम आन परिवार की बेटी हो। तुम खूबसूरत हो, प्रतिभाशाली हो, सबकी नजरें तुम पर टिकी रहती। जिसे मैं चाहती थी वो भी तुम्हारे पीछे भागने लगा। तुम्हें पता था मैं उसे पसंद करती हूँ। नहीं शुहुआ, ऐसा नहीं है, गलत समझ रही हो। आन निंगजियाओ, नाटक बंद करो। तुमने मुझे जो कुछ दिया वो सिर्फ दया थी। मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो। तुम हमेशा से मुझे नीचा समझते थे। तुम्हें बस यही पसंद है, सबके द्वारा रानी बना के रखने का एहसास। ऐसा नहीं है शुहुआ, मैंने नहीं किया। 3 नंबर दीदी, ऐसे लोगों से बात मत करो, मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। क्या करने जा रहे हो? पास मत आना, आगे बढ़े तो पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस बुलाओ? ठीक है, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, देखते हैं पुलिस आती है तो तुझे पकड़ेगी या मुझे। बताओ, तुम्हें किसने दिया? आखिर किसने दिया तुम्हें मेरी दीदी को प्रताड़ित करने? पुलिस बुला लो, मुझे गिरफ्तार करवा दो। अच्छा, दोस्ती का दिखावा कर रहा है। अगर मैं तुझे बेहोश कर स्कूल के गेट पर टांग, कल तुम्हारे साथ ही देखेंगे क्या रिएक्शन होगा। ट्रेंडिंग में आ जाएगा शायद। सहयोग तो अच्छा दिखा रही हो, तो फिर मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। बस मैं कह रही हूँ अनयू ने। अनयू है, रोज अन निंग शियाओ को प्रताड़ित करवाता। वो टोटका भी अनयू ने दिया। यू भला ऐसा क्यों करेगा? यू ने ऐसा क्यों किया? 5 बिजली का काम टूट। यह क्या हो रहा है? मुझे खून क्यों आ रहा? मुझे अस्पताल जाना होगा, पूरी जांच करवानी होगी। ठीक है दी, मैंने पुलिस बुला ली। पुलिस आकर सब संभाल। चलो हम चलते हैं। मैं कह रही हूँ अनयू। जब से यू हमारे परिवार में आया, हमने उसे अपना बेटा माना। उसने ऐसा क्यों किया? तीसरी दीदी, तुम कैसे लौट आई? वह इसमें क्यों है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? हाँ पापा, यह क्या कह रहे हो? मतलब अनयू, तुमने बाई फेंग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, वो तो ठीक था। अब शियाओ को पिटवा रहे हो? अनयू, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या उन्हें सब पता चल गया? यह तो नामुमकिन। शुहुआ मुझे धोखा नहीं देगी। दादी जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रही। समझे नहीं तो यह देखो। माँ, पापा, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, यह सच में मैंने नहीं किया। यह सब उसने मुझे फंसाने की कोशिश है, मुझे फंसाने की साजिश है। आन यू को फंसाने की कोशिश? क्या तुम फिर वही कहोगे कि आन लान ने दबाव डालकर करवाया? ऐसा करवाया? छोटे यू, जब हमने तुम्हें गोद लिया था, आज 21 साल हो गए। इन सालों में तुम्हें खाने, कपड़े, सुविधाएं, दुनिया की सबसे बढ़िया चीजें दी। कह सकते हो हमने कमी नहीं रखी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम लान को सबक सिखाने भेजा, शियोशियो को पीटवाया। इतना ही नहीं, शियोशियो के दांतों का इस्तेमाल किया, हमारे परिवार की किस्मत चुराने की कोशिश की। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हें कैसे स्वीकार करें? वाह, ये बूढ़ा तो धुरंधर है। सारे राज उसे पता थे, साफ दिल से जानता था। आन यू का नाटक देख रहा था। पापा मेरी सुन लो, मुझे घर से मत निकाल। पापा मैं सच कहूँगा, ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा। बाई फेंग ने मजबूर किया। वो हमारा आन समूह हड़पना चाहता है, उसने मुझे धमकाया। पापा अब तक तुम मानने को तैयार नहीं। अपनी गलती, दोष दूसरों पर मढ़ रहे हो।
तुम सच में मुझे बहुत निराश कर दिया। पापा मैं सच में बाई फेंग है, उसी ने मजबूर किया पापा। सच्ची बात है पापा, वो सच में। तुमने जो किया है उम्र कैद होने लायक है। तुम्हें पता है हम हमारे रिश्ते की खातिर चले जाओ। सब ध्यान से सुनो, आज से तुम और हमारा परिवार अब कोई रिश्ता नहीं। मुझे पापा मत कहो, मेरा कोई ऐसा बेटा नहीं होगा। अब अपना ख्याल रखो। माँ, आप। दीदी मेरी छोटी दीदी, मैंने कहा था। यही है वो, मुझे अपना खून भाई जैसा प्यार दिया। सब झूठ था। जब से यह लौटा है तुम सब बदल गए। मेरी कोई अहमियत, मिलकर साजिश रची, देश से बाहर भेजा, इसे आन एंटरप्राइज दी। क्यों? मैं इससे ज्यादा मेहनती और होनहार। आन एंटरप्राइज में किस हक से इसे वारिस बना रहे हो? जवाब। क्यों? ठीक है, बताती हूँ तुम्हें। क्योंकि ऑनलाइन जिस दिन से आया पूरे दिल से परिवार के लिए सोचा। क्योंकि ऑनलाइन ने कभी झूठ नहीं बोला। क्योंकि वह है बड़ा बेटा, काफी है। मैं झूठा, दिखावटी, गरीब घर। तुम आन परिवार समझते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है? सुन लो, पछताओगे तुम सब, देखते रहना। अरे माँ बाप और दीदी बहुत नरम दिल है, जड़ से न मारोगे फिर उग आएगा। आन यू के स्वभाव से बदला लेगा जरूर। लान बेटा, जियांग चेंग को घोषित करेंगे। तुम हो वारिस। कैसा लग रहा है? घबरा तो नहीं रहे? घबराने जैसा क्या है? चिंता मत करो, मैं हूँ, डरो मत। अरे समारोह शुरू होने वाला, दीदी अभी तक नहीं आई। ट्रैफिक में फंस गई होंगी। कहीं दीदी कोई सरप्राइज देने वाली है? तुम लोग क्या कर रहे हो? बुरी खबर, आन यू और बाईफेंग ने उठा लिया। दीदी को मजबूर कर रहे हैं शेयर ट्रांसफर करवाने। आन यू, बाईफेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? प्यारी बड़ी बहन, लगता है तुम्हें अभी तक अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं है। आन यू, मुझे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए था, कमीने। हाँ बड़ी बहन, अगर तुमने मुझे पहले पुलिस को सौंप दिया होता तो इतनी बातें नहीं होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आन यू, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो आज तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसे अनदेखा कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे सकती हूँ ताकि तुम जियांग चेंग छोड़कर अच्छे से जी सको। लेकिन अगर ऑनलाइन आ गया तो तुम खत्म हो जाओगे। क्या मैंने सही सुना? तुम उस बेकार आदमी से मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही हो? अगर वो भाग्यशाली नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता। अच्छा ही है अगर वो नहीं आता। अगर वो आता है तो मैं खुद उसे रास्ते पर लगा दूं। बस करो, काम की बात करो। आन जी, सच कहूं तो आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है एक व्यापारिक सौदा करने के लिए। अगर तुम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दे तो आज हम तुम्हें जाने दे सकते हैं। कैसा रहेगा? उचित है ना? तुम चाहती हो कि मैं इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करूं? सपने देखना बंद करो। औरत, जल्दी से हस्ताक्षर करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें निपटा दूंगा और फिर तुम्हें अपने नीचे के भाइयों को दे दूंगा। उन्हें भी स्वाद लेने दो, आन समूह के अध्यक्ष का स्वाद। तुम बेशर्म हो।
मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बेशर्म हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय देता हूँ। अगर 3 सेकंड बाद तुम हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मैं इस चाकू से तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। उस समय आनलान, तुम कहाँ हो? 2, 1। ताइकिंग शे ले लुओ। तुमने क्या किया? तुम्हें यह जगह कैसे मिली? नीचे के लोग कहाँ हैं? नीचे वो बदसूरत लोग, क्या वो मेरे लायक भी हैं? बहन, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। कोई भी हिलेगा नहीं। जो कोई मुझे छुएगा मैं उसे मार डालूंगा। आन यू, चाकू नीचे रखो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। आन यू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर नहीं चाहते कि वह मरे तो सब यहाँ से चले। ठीक है, हम अभी पीछे हटते हैं। जल्दी से पीछे हटो। घूर क्या रहे हो? बाहर निक। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपनी बड़ी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हें कम तकलीफ दे सकता हूँ। रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं उसे मार डालूंगा। आनलान, मत। उस पर विश्वास करो। आनलान, यह तुमने मुझे मजबूर किया। नहीं। ध्यान मुद्रा। बड़ी बहन। दूसरी बहन, पुलिस को बुला। ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस जांच के अनुसार अभियुक्त आन यू जानबूझकर हत्या का दोषी है। हत्या का प्रयास, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध, अपहरण और फिरौती और बड़े आर्थिक अपराधों में शामिल है। कई अपराधों के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त की जाती है और उसे जीवन भर के लिए राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। आप सभी का स्वागत है मेरे आन समूह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं आन समूह के भविष्य के उत्तराधिकारी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। वह मेरा आन किंगशान का असली बेटा है। आनलान, मंच पर आओ। वाह, ये है आन समूह का भविष्य का अध्यक्ष। कितना जवान और सुंदर है। आन परिवार के जीन कितने अच्छे हैं। इन दोनों बहनों की खूबसूरती लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आन लान है। मैं आन समूह का भविष्य का नेता हूँ। नहीं, बोलने वाला नहीं, आन समूह का भविष्य का अध्यक्ष। भविष्य में मैं निश्चित रूप से आन समूह का नेतृत्व करूंगा। ड्रैगन देश के लिए, जियांग शहर के लिए और लोगों के लिए और अधिक योगदान दूंगा। उम्मीद है कि आप सभी मेरा समर्थन करेंगे। आनलान, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। आनलान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत सुंदर। अब आन परिवार का संकट हल हो गया है, तो क्या मुझे सम्राट माना जा सकता है? तो क्या इसका मतलब है कि मैं अपना हरम शुरू कर सकता? यह अच्छा है। ओह, यह बहुत बड़ा है। वाह, यह टांग मेरी जिंदगी से भी लंबी है। क्या हुआ दीदी? अभी तो तुम कह रही थी, क्या टांगे तुम्हारी जान से भी प्यारी हैं? कहाँ है? मुझे दिखाओ तो। और हरम बनाने की सोच रहा है। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। छोटे आजकल के नौजवान होकर तुम्हारी सोच तो थोड़ी कम है। नहीं, उन्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि हम हमेशा से तुम्हारी मन की बात सुनते आए हैं। क्या?